तुमच्या मुलाला तुम्ही घडू शकत नाही, माझ्या मुलाला मी घडू शकत नाही, तेवढा वेळ नाही देऊ शकत. तसं नाही आहे. आपला रोल 20%, 30%. मग मला सांगा, ज्याचे आई वडीलच नाही आहे त्याचे मुलं घडत नाही का? शाहरुख खानचे वडील नव्हते, शाहरुख खान घडला नाही का? बरोबर आहे. काही मुलं असे आहे की ज्याला आई वडील दोन्ही नव्हते, ते मोठे मोठे व्यक्ती जगातले बनले नाही का? असे काही एक्झाम्पल आहे. आपण आपले मुलं आपलं अनुकरण करतात. काय करते? अनुकरण करतात. आपलं लाईफच एवढं इन्स्पायरेशनल ना मोटिवेशन असलं पाहिजे का आपल्या मुलांना आपल्या लाईफपासूनच नाही का इन्स्पायरेशन घेतलं आणि त्यांना आपल्याला ऑब्झर्व केलं पाहिजे. जेव्हा कठीण परिस्थितीमध्ये आपले आईवडील मुलं आपल्याला ऑब्झर्व करते ना, तेव्हा ते मुलं नेहमी मोठ्यापणी कथा सांगते होते, मेरे माँ बाप गरीब थे लेकिन मेहनती थे, ईमानदार थे, मैंने मेरे माँ बाप से बहुत कुछ पढ़ा और मैं बड़ा आदमी बना. सांगते हैं इतिहास किसी का भी शुरू होता है उसके माँ बाप से. तो का एग्जाम्पल था, कुछ इतिहास कैसा होता है ना, मेरे बाप पैसे वाले थे, अमीर थे, मेरे माँ बाप मेरे को कितना भी लगे उतना पैसा देते, मेरे माँ बाप मेरे पिताजी दारू भी पिया करते थे, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वॉच किया, मेरे को भी कुछ पैसे की कमी नहीं थी, मैंने भी मेरे एंजॉय करना शुरू किया और आज मेरी कंडीशन ऐसी है. इतिहास होता है. बराबर है. कुछ बोलता है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत किया कि मुझे मेरे माँ बाप को से इतना कुछ सीखने को मिला की मैंने करके दिखाया. हर एक का इतिहास बनता है. याच्यामुळे नाही बनत का तुम्ही खूप लक्ष दिला का, ते तुमचं अनुकरण करताय. त्याच्यामुळे ते विषयाचं दिमागातून काढून टाका. हर पक्षी पंछी की अपनी खुद की लाइफ है. हर माँ को हर बाप को पंछी उड़ने तक ही उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है. जब खुद उड़ने लगता है ना तो उसको खुद को उड़ने देना पड़ता है. वो तुम्हारे हाथ में जीवन में कुछ भी नहीं है. मुझे बताओ, तुम्हारा पैदा होना तुम्हारे हाथ में था क्या? तुम्हारा मरना तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम अमीर रहेंगे गरीब रहेंगे ये तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम 2 दिन बाद कौन सा खाना खाने वाले तुम्हारे हाथ में है क्या? बराबर है. जिंदगी में इस मोमेंट को हैप्पी रहना ही अपने हाथ में. जिंदगी में इस क्षण को सेलिब्रेट करना ही अपने हाथ में. अगला क्षण भी अपने हाथ में नहीं है, अगला दिन भी अपने हाथ में नहीं. इसीलिए अनवांटेड निराशा दिमाग में रखने में कोई मतलब नहीं है. अनवांटेड अनहैप्पीनेस दिमाग में रखने में कोई मतलब नहीं. जो होने वाला है वही होने वाला है और जिसको जो बनना है वो बनता है, जिसको जो होना है वो होता है. क्योंकि तुम 100% रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं हो कि तुमने समझो अच्छे संस्कार दिए, मानता हो, लेकिन उसको अच्छे पिक्चर नहीं मिले तो वो माइनस हो जाएगा. अगर उसको अच्छे फ्रेंड नहीं मिले तो भी माइनस होने के चांस है या बिगड़ने के चांस है. तुम कहाँ का ध्यान दोगे, किधर किधर ध्यान दोगे? एक तो तुम अपने जीवन को निराश कर रहे हो, तुम सिर्फ आशावादी रहो. नेचर को बता दो, ये परवरदिगार मेरे लड़कों को अच्छी सद्बुद्धि दे, उसके ऊपर छोड़ दो और कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करो, निराश मत बनो. अपने बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना अपना काम है, उतना ही अपन कर सकते. लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो ये मत बोलो कि मेरे कारण बिगड़ा, मैंने उसको अच्छा ध्यान नहीं दिया. क्योंकि तुम पूरी उसका जीवन नहीं हो. ज़्यादा घंटे वो तुम्हारे साथ नहीं बिताता है. वो 7, 8, 9 घंटे स्कूल में जाता है, वो 3-4 घंटे ट्रेन में बिताता है. बराबर है. तुम सिर्फ 1, 2, 3 घंटे ही आप रात भर वो सोता है तो सोने में बिताता है. इसका मतलब अपने साथ नहीं है, वो सोने में बिताता है. वो पूरे दिन भर में से कोई भी लड़का लड़की अपने माँ बाप के साथ 2-3 घंटे बिताते हैं, 1-2 घंटे बिताते हैं. पूरा दिन कोई किसी का बिताता नहीं है. बराबर है. क्योंकि हर आदमी को जीवन जीने के लिए अपने अपने रोल में जाके घुसना पड़ता है. किसी को टीचर के रोल में घुसना पड़ता है, किसी को बिजनेसमैन के रोल में घुसना पड़ता है, स्टूडेंट को पढ़ाई के रोल में घुसना पड़ता है, स्टूडेंट को स्कूल में जाके एज ए स्टूडेंट अपना रोल प्ले करना पड़ता है. बराबर है ना. तो हर एक का अपना अपना अलग अलग रोल होता है. उसमें उसको रोल में इसलिए घुसना पड़ता है कि पापी पेट का सवाल होता है. बराबर है. आर गेटिंग द पॉइंट. तो पहले तुम दिमाग में वो मिसकंसेप्शन निकाल लो कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, तो तुम अपने आप को न्यूनगंड में मत लाओ. बराबर है. हमारे भारत में जो दुख है, गरीबी है, बराबर है, ये हमारे गलत शिक्षा का नतीजा, गलत शिक्षा का नतीजा, ऐसा मुझे लगता है. अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले हमें अपने लड़कों को, हमें खुद को ये पढ़ाना होगा कि मेरे लाइफ का शिल्पकार मैं हूँ और 80-90% मेरे लाइफ को डिजाइन करने वाला मैं कौन हूँ, खुद हूँ.
हमारी समझ में ऐसा है कि मेरी लाइफ डिपेंड है मेरे हस्बैंड पे। बहुत से लोगों के मन में ऐसा समझ होता है, जो वाइफ होती है उसके मन में समझता है कि मेरी लाइफ किस पर डिपेंड है, हस्बैंड। जो हस्बैंड होता है उसका समझ होता है कि मेरी लाइफ डिपेंड है वाइफ, बराबर है। जो बच्चा होता है या जो तुम्हारे इसका भी होता होगा, उसको लगता है कि मेरी लाइफ डिपेंड है पेरेंट्स। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ डिपेंड है गॉड पे, भगवान मेरा भला करेगा। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ डिपेंड है मेरे नसीब पे, मैं नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ डिपेंड है सरकार पे, सरकार ये लाड़की बहन योजना लाएंगी तो मैं जीऊंगा, सरकार ये स्कीम लाएगा तो मैं जीऊंगा, सरकार APL BPL देगा, कंट्रोल देगा तो मैं जीऊंगी। किसी को ऐसा लगता है। लेकिन आप में से किसको लगता है कि मेरी लाइफ खुद पे डिपेंड है, मेरा हैप्पीनेस खुद पे डिपेंड है, मेरा फ्यूचर खुद पे डिपेंड है, मेरी कामयाबी खुद पे डिपेंड है और मैं भी खुद पे डिपेंडेंट हूँ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खुद पे डिपेंड है। ऐसा लगता है कि आपको? अगर जिसने खुद का चार्ज खुद लिया है वो जीवन में सर्वश्रेष्ठ इंसान है, वो जीवन में हैप्पी इंसान है। जिसने खुद का चार्ज खुद नहीं लिया है वो कभी जीवन में 100% हैप्पी नहीं रह सकता। ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। अगर तुमको तुम्हारी लाइफ को डिजाइन करना है तो खुद पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड रहो? खुद पर। अगर तुम्हारे मन में गुपचुप खाने की इच्छा हुई तो हस्बैंड को मत बताओ, गॉड को मत बताओ, नसीब को मत बताओ, खुद पैसे कहाँ से भी कलेक्ट करो, दुकान में चले जाओ और खुद लेकर गुपचुप खा लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ खुद पर डिपेंड है। क्योंकि जीवन ऐसी चीज़ है कि जीवन में तुमको चालबाज रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है, बुद्धिमान रहना पड़ता है। इसीलिए सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए सेल्फ स्टडी करने से ही थिंकिंग और बढ़ता है। सेल्फ स्टडी करने से ही एनालिसिस करने की क्वालिटी बढ़ती है, बराबर है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे अनुभव और मेरे रीडिंग के बेस पर बता रहा हूँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारी लाइफ 100% ऊपर है। और किसी के लिए निराश मत हो मैडम, किसी के लिए आशावादी मत रहो। आशावादी खुद के लिए रहो, क्या करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारे हाथ में हमारा पैदा होना भी नहीं था, हमारे हाथ में हमारा मृत्यु भी नहीं है, हमारे हाथ में 10 दिन के बाद हम क्या खाने वाले वो भी नहीं है, 10 दिन के बाद हमें कौन मिलने वाला ये भी मालूम नहीं है। सिर्फ हमें एक अंदाज लगा के अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनना पड़ता है। अचानक कौन सी बीमारी अपने लाइफ में आएंगी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम हमारे बच्चों का सुख देख पाएंगे भविष्य में, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये ही मोमेंट है आज का आपका। कोई सर दुनिया का चमत्कार नहीं कर सकता बेटा, कोई पेरेंट चमत्कार नहीं कर सकते, कोई फ्रेंड सर्कल चमत्कार नहीं कर सकता। करना तुमको खुद के लाइफ के लिए खुद चमत्कार है, याद रखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तुम अगर खुद पर डिपेंडेंट बने ना, खुद सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी जरूरत है। सेल्फ स्टडी और बाद में उसका प्रैक्टिकल। देखो पहले होती है थियरी, बाद में होता है प्रैक्टिकल। एक्चुअली जीवन में पहले आता है अनुभव, बाद में बनती है थियरी। लेकिन जिसको कम समय ज़्यादा तरक्की करना है उसको पहले थियरी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो दुनिया पुराने लोगों ने अनुभव लिख के रखा है उस पुराने अनुभव को पढ़ना और स्पीड से प्रैक्टिकल करना। क्योंकि अंग्रेजी में एक वर्ब है, वाइज मैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपिरियंस। शहाणा माणूस नेहमी दुसऱ्याचा अनुभवातून शिकतो। कारण अनुभव घ्यायला खूप वर्ष लागते ना। जुन्या लोकांना अनुभव घेऊ अक्षर बनवून ठेवले। आपल्याला डायरेक्ट काय करायचं आहे, अक्षर ओळख शिकायची आणि डायरेक्ट बोलणं सुरू करायचं आहे। आपण तेवढा जर एक्सपेरिमेंट करत बसलो तर आपलं आयुष्य निघून जाईल ना। जुन्या लोकांनी जे कन्सेप्ट तयार करून ठेवले, म्हणजे थेरी तयार करून ठेवली आहे, तर थेरी एक वेळा वाचणे आहे आणि प्रॅक्टिकल करणे। अरे गेटिंग माय पॉईंट? आपल्याला काय त्याने काय केलं, जुन्या लोकांना पहिले प्रॅक्टिकल केलं, अनुभव घेतला, अनुभवातून काय लिहिली, पण आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा अनुभव रीड करायचा आहे आणि डायरेक्ट प्रॅक्टिकल करून पुढे जायचं आहे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तुमको क्या करना है, मैंने जो 22 साल में अंग्रेजी का स्टडी किया है डीप में, कम समय में हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली, तो आई हैव मेड सम कंसेप्ट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी माय थियरी, डू द प्रैक्टिकल एंड गो अहेड। दैट इज ओनली योर कंसेप्ट। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? समझेगा आपको? इसीलिए दोस्तों स्टडी को बढ़ाओ, रीडिंग को बढ़ाओ। रीडिंग कैन चेंज योर लाइफ। योर रीडिंग
योर थिंकिंग, योर एनालिसिस क्वालिटी विल चेंज योर। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितने ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे जीवन को, जितना ज़्यादा अपने आप को समझोगे, जितने ज़्यादा अपनी हिम्मत को समझोगे, डिपेंड मत रहो लक पे, डिपेंड मत रहो गॉड पे, डिपेंड मत रहो पेरेंट पे, डिपेंड मत रहो फ्रेंड सर्कल, डिपेंड रहो 20%, कितने परसेंट मार्गदर्शन के लिए। प्रैक्टिकल आपको ही करना है 80%। बस इस कंसेप्ट को दिमाग में रख के आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे।